1917 में अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया था। ये हम जानते हैं 1917 में अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ। जब युद्ध शुरू हुआ तो पहले क्या हुआ, उसने फ्रांस और रूस को पराजित किया और युद्ध के समय शुरुआत में जर्मनी को सफलता मिलती रही। जब जर्मनी को सफलता मिलती रही तो वो और भी अपने युद्ध को बढ़ाने लगा, अपना उपनिवेश बढ़ाने लगा। अमेरिका अपने सारे संसाधन जर्मनी के विरुद्ध उसने उपयोग करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, जब अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया तो उसके पास जितने भी संसाधन उपलब्ध थे वो सारे संसाधन को उसने क्या किया, जर्मनी के विरुद्ध उपयोग करना शुरू कर दिया। 1917 के आते आते रूस में लोकतंत्र के लिए आंदोलन होने लगे। जब शुरुआत में जब जर्मनी फ्रांस और रूस पर हमला कर दिया और बहुत सारा एरिया उनका ले लिया तो उसमें क्या हुआ, वहाँ के देश के लोग बहुत ज़्यादा भड़कने लगे, उनको बहुत परेशानियां आने लगी थी। तो उन्होंने क्या किया, आंदोलन करना शुरू कर दिया और लोकतंत्र की स्थापना के लिए आवाज़ उठाने लगे। तो 1917 में वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई और रूस जो था 1917 में बिना किसी शर्त के युद्ध से बाहर हो गया था। अमेरिका से युद्ध में जर्मनी को भी भारी नुकसान हुआ और सम्राट कैसर विलियम के विरुद्ध लोकतंत्र के लिए आंदोलन होने लगे। अमेरिका जब अपने पूरे सारे अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध में जब शामिल हो गया तो जर्मनी को अब भारी बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। वहां पर भी अब वहां के जो सम्राट थे उसको हटाकर लोकतंत्र की स्थापना के लिए आवाज उठने लगा। नवंबर 1918 को फिर उसने क्या किया, पूरे 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध जो था वो समाप्त हो गया। इस युद्ध में क्या है, 18 लाख सैनिक मारे गए, 2 करोड़ व्यक्ति घायल हुए और विभिन्न राष्ट्रों को 40,000 मिलियन पाउंड का भार वहन करना पड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारी घटनाएं थी जो एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताई हूँ और आगे हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध की में क्या क्या चीजें उपयोग किया गया और कौन कौन और शामिल थे, किस प्रकार से हुआ, ये सब हम पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं युद्ध में महिलाओं की स्थिति। युद्ध में महिलाओं में बहुत बदलाव आया। युद्ध के समय क्या होता, युद्ध के पहले महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। महिलाएं घर में ही रहती थी, घर का काम करती थी और घर के पुरुष जो होते थे वो बाहर का काम करते थे। लेकिन युद्ध में क्या हुआ, जो अधिकांश जो लोग थे, अधिकांश युवा और घर के जो पुरुष वर्ग थे वो सारे लोग क्या युद्ध में शामिल हो गए। तो युद्ध में महिलाओं की स्थिति में बदलाव आया। अब उनको खेत में काम करने जाना पड़ता था, खेत के बाहर भी काम करते थे, कारखानों में काम करते थे और पूरी घर की जिम्मेदारी अब महिलाओं के ऊपर आ गई थी। उससे क्या हुआ कि वो महिलाओं पर घर की जिम्मेदारी आ गई, खेतों कारखानों में काम करने लगे, वे अपने आप को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र महसूस करने लगे। वो अपने आप को, अब जब उनके काम बाहर गए काम किए तो उससे उनको कॉन्फिडेंस आया, वो अपने आप को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र समझने लगे। साथ ही साथ महिलाओं का संगठन बना। महिलाओं के संगठन ने फिर देश में, पूरे विश्व में शांति के लिए और युद्ध की समाप्ति के लिए वो आवाज उठाने लगे सबसे पहले। और साथ ही साथ वो ये भी मांग करने लगे कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। सबसे पहले 1918 में 30 वर्ष से अधिक आयु के संपत्तिवान महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। जर्मनी और रूस ने भी सभी वयस्क महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के समय महिलाओं की स्थिति में बहुत कुछ सुधार आया। अब हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1918 में खत्म हुआ प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद 1919 और 1920 के बीच क्या क्या शांति समझौते हुए। ये समझौते कौन कौन से थे और वो किसने किया। विजयी राष्ट्र, जो राष्ट्र विजयी हुए वो राष्ट्र और पराजित राष्ट्र दोनों ने मिलकर क्या किया, एक संधि समझौता किया। विजयी राष्ट्र कौन कौन थे, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और इटली। पराजित राष्ट्र में से कौन कौन आएंगे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की, बल्गारिया, ये सारे लोग क्या थे, पराजित राष्ट्र थे, जो हारे हुए राष्ट्र थे। तो इन राष्ट्रों के बीच में कुछ संधि समझौता हुआ। वो समझौता कौन कौन सा था, जर्मनी के साथ क्या समझौता हुआ था, वर्साई की संधि। ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन की संधि। हंगरी के साथ ट्रियानैन की संधि।
और तुर्की के साथ सेब्रे की संधि, बल्गारिया के साथ न्यूली की संधि। इस प्रकार से ये सारी संधियां जो प्रमुख संधियां थी जो उस समय प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 और 1920 के बीच हुई थी। लेकिन इन सब संधियों में से जो सबसे महत्वपूर्ण संधि थी वो थी जर्मनी के साथ ये वर्साई की संधि। वर्साई की संधि ये थी सबसे प्रमुख संधि थी, और ये सारी संधि समझौता करने का भी एक कारण यही था कि जर्मनी को के साथ वर्साई की संधि जो करना था वो उनके साथ ये सारी संधियां की गई, क्योंकि जर्मनी को नीचा दिखाना ये विजयी राष्ट्रों का उद्देश्य था।